Hello students, this short video is about recommendations of Finance Commission वित्त आयोग। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 प्रेसिडेंट से कहता है कि आप इन एवरी 5 years एक फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, उसमें चेयरमैन और मेंबर अपॉइंट करेंगे जो आपको रिकमेंड करेगा कि आपके टोटल कलेक्शन का, टैक्स के टोटल कलेक्शन का और एक साल का कितना हिस्सा सेंटर अपने टैक्स कलेक्शन में से, रेवेन्यू में से स्टेट्स को देगा, और दूसरा किस स्टेट को कितना देगा। यानी सेंटर से जब स्टेट को दिया जाएगा, 28 स्टेट्स हैं इंडिया में, हर एक को अपना अपना शेयर मिलना है फ्रॉम सेंटर। ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। सेंटर यहाँ पे ऊपर है, सारे स्टेट्स एक हाइट पे नीचे हैं, सेंटर दे रहा है। डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और अगली चीज़ जो डिसाइड करनी होती है वो ये कि किस स्टेट को कितना दिया जाएगा। तमिलनाडु को कितना मिलेगा, महाराष्ट्र को कितना मिलेगा। तो फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को, और फिर अगले 5 साल तक पर ईयर उसी प्रिंसिपल पर यह डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स होता है। तो इस 5 ईयर के रिकमेंडेशन को पर ईयर जो है ब्रेक कर दिया जाता है, और एनुअली ये काम करते हैं सेंटर एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये उठता है कि ये कैसे डिसाइड होगा कि बिहार को कितना मिले पर ईयर, तमिलनाडु को कितना मिले, सिक्किम को कितना मिले। हु विल डिसाइड एंड व्हाट विल बी द क्राइटेरिया। फाइनेंस कमीशन ही अगर ये रिकमेंड करता है तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है। तो देखिए, फाइनेंस कमीशन के और भी काम है। सेंट्रल और स्टेट दोनों को एडवाइस करता है कि आप कैसे अपना कंसोलिडेटेड फंड, जो संचित निधि होती है, जिसको पर्स कहते हैं गवर्नमेंट का, उसके साइज को इंक्रीज करें। प्रेसिडेंट और भी कुछ एडवाइस मांग सकते हैं उससे, फाइनेंशियल एडवाइस तो प्रोवाइड करता है। तो फाइनेंस कमीशन जो अभी उसने रिकमेंडेशन दिया है, अभी जब से कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ है, तो अब ये 16th नंबर का फाइनेंस कमीशन है जिसके रिकमेंडेशन अभी इम्प्लीमेंट हुए हैं, और इसका जो पीरियड है वो 2026 से लेकर 2031 तक है। तो इसमें एक क्वेश्चन उठाया गया है, और यही आर्टिकल द हिंदू में अभी रिसेंटली आया, क्योंकि पॉलिटी और गवर्नेंस दोनों से ये कनेक्टेड है, और यहाँ तक कि इकोनॉमी से भी कनेक्टेड है। तो इस रिस्पेक्ट में ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके लिए कि डिबेट ये उसने उठाया है कि अभी तक जो फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता था, तो जो पुअर स्टेट होते थे, पॉपुलस स्टेट होते थे, लो पर कैपिटा इनकम वाले होते थे, उनके लिए ज़्यादा रिकमेंडेशन करता था कि दे नीड मोर मनी फ्रॉम फाइनेंस फ्रॉम सेंटर। और जो साउदर्न स्टेट है, इंडस्ट्रियल स्टेट है, उनके लिए लेसर अमाउंट वो रिकमेंड करता था। तो एक क्वेश्चन उठा कि जो स्टेट इंडिया की नेशनल इकोनॉमी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, जो एडवांस्ड स्टेट है, जो इंडस्ट्रियल स्टेट है इंडिया के, दे आर कंट्रीब्यूटिंग मोर इन इंडियाज जीडीपी और नेशनल इनकम। उनको कम पैसे मिल रहे हैं। जो ज़्यादा एफिशिएंट हैं उनको कम पैसे मिल रहे हैं, और जो एफिशिएंट नहीं है, जिनका फिस्कल जो मैनेजमेंट है वो मिसमैनेजमेंट है बिल्कुल, उनको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। मोर पॉपुलस बट लेस गवर्नड आर गेटिंग मोर मनी, और मोर एफिशिएंट आर गेटिंग लेस मनी। तो जो एफिशिएंट है उसको रिवार्ड मिलना चाहिए था, तो रिवार्ड के बदले उसको पेनलाइज्ड किया जा रहा है। इसलिए अगला जो फाइनेंस कमीशन आएगा, 17th फाइनेंस कमीशन, और उसको क्राइटेरिया को थोड़ा और चेंज करना चाहिए, ऐसा इस आर्टिकल का पूरा वो है, डिबेट है। अब देखिए यहाँ
एक एक्ट का नाम आपको मिलेगा, 2003 में ये पार्लियामेंट ने पास किया था कि कैसे गवर्नमेंट्स अपने फिस्कल मैनेजमेंट को लेकर, अपने इनकम, अपने रिवेन्यू, अपने एक्सपेंडिचर, मॉनेटरी पॉलिसीज़, इनको लेकर कैसे रिस्पॉन्सिबल होंगी। तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में पार्लियामेंट ने पास किया था, जो मिसमैनेजमेंट को रोकने की बात करता है। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सबके लिए है ये। और फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कहता है, क्योंकि फिस्कल मिसमैनेजमेंट जो है वो हैम्पर करता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग को और स्कोप ऑफ डेवलपमेंट को। अब यहाँ पे एक एग्जांपल में आप देखिएगा, इस आर्टिकल में ये भी कहा गया है कि कई कंट्री है, जैसे इटली है, फ्रांस है, जहाँ प्रोविंसेस हैं, चाइना में प्रोविंसेस है, जिसको आप अपने यहाँ स्टेट कह रहे हैं, वहाँ प्रोविंसेस हैं। जितनी बड़ी पॉपुलेटेड प्रोविंस, उसका उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इन द नेशनल इनकम। जितनी बड़ी पॉपुलेशन में साइज में है, उतना वहाँ की नेशनल इनकम में वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन इंडिया में एक डायकोटोमी है ये, कि जो ज़्यादा पॉपुलेटेड है वही कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वही इकोनॉमिकली कम एफिशिएंट है। तो इस आर्टिकल का पूरा क्रक्स ये है कि एक प्रेडिकामेंट है ये। फाइनेंस कमीशन को इसके बारे में सोचना चाहिए कि पॉपुलस स्टेट को ही आप ज़्यादा फंडिंग दे रहे हैं, वो रिटर्न भी नहीं कर रहे, अच्छा एफिशिएंसी नहीं बढ़ रही है, और जो आपको प्रोवाइड कर सकता है नेशनल इनकम में मोर, उसको आप लेस अमाउंट दे रहे हैं। पहले के फाइनेंस कमीशन ने, यानी ये 16 से पहले के फाइनेंस कमीशन ने जो रिकमेंडेशन किया है, तो पॉपुलस स्टेट को ज़्यादा दिया है। अब इसको कंपैरिजन में ज़रा देखिएगा, एक बड़ा अच्छा कंपैरिजन है कि बिहार इस समय अपने पर कैपिटा हेल्थ एक्सपेंस, मतलब एक साल में अपने एक नागरिक के लिए, सिटीजन के लिए, बिहार मतलब कि अपना जो उसका बिहार का रहने वाला है, उसके हेल्थ पे 937 रुपीज़ खर्च कर रहा है एक पर्सन के लिए बिहार। अरुणाचल प्रदेश 10,000 कर रहा है, जबकि कहीं छोटा स्टेट है। अब आइए, बिहार अपने एक एलिमेंट्री एजुकेशन पे, मतलब छोटे बच्चे के एजुकेशन पे 20,000 खर्च कर रहा है एनुअली। सिक्किम 1 लाख खर्च कर रहा है। तो 16 फाइनेंस कमीशन ने ये किया कि जो कुछ ग्रांट सेंटर की तरफ से मिलते थे ना पूरे स्टेट को, रिवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, सेक्टर स्पेसिफिक, एग्रीकल्चर में आपका प्रॉब्लम हो रहा है, हम दे रहे एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर एक सेक्टर हो गया, यहाँ पे इंडस्ट्री एक सेक्टर हो गया, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट भी देती थी सेंटर, उसको एबॉलिश करवा दिया, कहा नहीं वैसे मत दीजिए, क्योंकि उससे अकाउंटेबिलिटी मेंटेन नहीं हो रहा है, क्योंकि स्टेट को पैसे मिल जाते हैं फिर वो मिसमैनेज तरीके से खर्च करता है। तो 16th फाइनेंस कमीशन ने जो क्राइटेरिया बनाया कि अब स्टेट को मैं पैसे दिलवाऊंगा, उसका वेटेज होगा, मेरे रिकमेंडेशन का क्राइटेरिया बेस्ड होगा वो, उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट है कि अगर इनकम डिस्टेंस का क्या रोल होगा, 42.5%, मीन्स इस कंट्री में सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम वाला स्टेट, उसका पर कैपिटा इनकम क्या है, और जिस स्टेट के लिए आप कर रहे हैं उसमें क्या गैप है, इसका वेटेज 42.5% रहेगा। पॉपुलेशन का 17.5% रहेगा, एरिया कितना है 10% रहेगा, फॉरेस्ट कवर कितना है 10% रहेगा, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस कैसा है 10% रहेगा, और GSDP मीन्स इंडिया की नेशनल इनकम में उसका रोल कितना है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, इसको भी 10% रखेगा। अब इसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है, यानी अगले फाइनेंस कमीशन को इस पर रिफॉर्म करना चाहिए। तो एफिशिएंसी और नीड दोनों में बैलेंस बनाना पड़ेगा। ये भी नहीं कि बिल्कुल बिहार जैसे स्टेट को आप बिल्कुल ही छोड़ दीजिए कि यू आर नॉट एफिशिएंट, वो कोलैप्स कर जाएगा, फाइनेंशियली कोलैप्स कर जाएगा। अब बैलेंस बिटवीन इक्विटी एंड इंसेंटिव, एफिशिएंसी एंड गुड गवर्नेंस नीड्स टू बी मेंटेन्ड। तो ये आने वाले टाइम में मीन्स का एक क्वेश्चन बन सकता है
कि फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस में और किस तरह के चेंजेस की ज़रूरत है। थैंक्स।